साइंस मैग्नेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज लोको पायलट के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लोको पायलट भर्ती में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक तीनों प्रकार के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस इस प्रकार होता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में सबसे पहले मटेरियल के बारे में जानते हैं। पदार्थ पदार्थ वैसे तो साइंस का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में उन टॉपिकों के बारे में जानेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल में मेन रोल अदा करते हैं। यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण हम ठोस, द्रव, गैस या इस प्रकार से नहीं करेंगे। यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अर्धचालक और कुचालक टाइप से पढ़ते हैं। उसके बाद हम करंट के बारे में यानी धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, चौथा जो पॉइंट है वो शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो विभिन्न प्रकार के लोड, विभिन्न प्रकार के लोड जिनमें हम प्योर रेसिस्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर कैपेसिटिव लोड, आरएल लोड, आरसी लोड, आरएलसी लोड, विभिन्न प्रकार के लोड के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। 60वां पॉइंट जो है आपका, यहां पर दोबारा से पावर के बारे में जानेंगे। यहां पर पावर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और पावर का ट्रेंगुलर डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। 8वां पॉइंट पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पावर फैक्टर तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मेन टॉपिक होते हैं, ये मोस्टली 8 जो टॉपिक हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट डीसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क पढ़ते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद डिवीजन रूल, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, विभिन्न प्रकार के लॉ के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं। 10वां पॉइंट एसी नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। एसी नेटवर्क के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, विभिन्न प्रकार के फैक्टर के बारे में यहां पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन यानी मशीन थ्योरी बोल सकते हैं इसको। मशीन थ्योरी में सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में भी हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन यहां पर करते हैं। उसके बाद इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन इंडक्शन मशीन के अंदर इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर दोनों का डिस्कशन करते हैं। इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है वो सिंक्रोनस मशीन होता है। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन के अंदर मोटर और अल्टरनेटर, मोटर एवं अल्टरनेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोटर में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में अलग से पढ़ेंगे। जो सिंगल फेज इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर है वो 2 प्रकार की होती है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। और अल्टरनेटर के बारे में भी यहां पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल मशीन है। स्पेशल मशीन, स्पेशल मशीन में हम जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गई,
यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, एसी सीरीज मोटर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मोटर के बारे में स्पेशल मशीन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें डीसी मशीन आती है। डीसी मशीन, डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, डीसी मोटर एवं डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के बारे में इनका क्लासिफिकेशन में आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, फिर सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, वो विभिन्न प्रकार की मोटरों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो मशीन थ्योरी के अंदर ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा और इन सारे पॉइंटों को सेपरेटली एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स और हैं, जैसे आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जनरेशन यानी विद्युत का उत्पादन। विद्युत का उत्पादन करने के लिए हम कौन कौन से पावर प्लांट्स का यूज करते हैं। हम यहां पर कन्वेंशनल एवं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उपयोग करेंगे। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में जैसे आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, पंप स्टोरेज पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट, पेट्रोल पावर प्लांट, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल में जैसे आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, टाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, बायोगैस पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है यहाँ पर वो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम, विद्युत का जनरेशन करने के बाद सबसे बड़ा काम होता है उस पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, पावर का ट्रांसमिशन करना, पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिशन सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पावर जनरेट करना, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है आपका, तीसरा पॉइंट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पावर लॉन्ग डिस्टेंस से हम लाए हैं उसको कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना होता है। कंज्यूमर एंड का मतलब यहां पर डोमेस्टिक फील्ड में उसको पहुंचाना होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कमर्शियल क्षेत्र में, इन सभी में इस पावर को पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है। चौथा पॉइंट हम यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो उपयोग है वो कहां करेंगे। तो हम इसका उपयोग डोमेस्टिक क्षेत्र में जैसे हीटिंग के रूप में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में कर सकते हैं, बेल्डिंग के रूप में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के रूप में कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के इसके इल्यूमिनेशन के रूप में कर सकते हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर यूटिलाइजेशन के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें आईई रूल होते हैं जो 1956 में बनके तैयार हुए थे, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। और छठे पॉइंट में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का मीनिंग यहां पर यह है कि आप बिजली को यूज कर रहे हो, विद्युत को यूज कर रहे हो, तो यहां पर उसकी सुरक्षा के लिए आपका जो इक्विपमेंट्स है उसकी सुरक्षा के लिए, ह्यूमन की सुरक्षा के लिए हमको कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। यहां पर
क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट और है, वो आती है विद्युत मापन उपयंत्र। विद्युत मापन उपयंत्र, विद्युत मापन उपयंत्र के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट करना है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट करना होता है। इसके अंदर हम सीटीपीटी के बारे में भी पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सीआरओ, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ोगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर से फिर डायोड का निर्माण करोगे, डायोड से रेक्टिफायर का निर्माण करोगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर जैसे बीजेटी, एफईटी, जेएफईटी, मॉसफेट, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, ऑसिलेटर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन सब के बारे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करोगे। उसके बाद कुछ टॉपिक छोटे छोटे बचते हैं, जैसे मैग्नेट के बारे में आप सेपरेटली पढ़ोगे, आप बैटरी एवं सेल के बारे में सेपरेट पढ़ोगे। इन छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इनको भी आप सेपरेटली अलग से इनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो लोको पायलट भर्ती के लिए टेक्निकल का जो सिलेबस है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहेगा आपका। यहां पर प्रत्येक टॉपिक के बारे में सेपरेटली अलग से बताया जाएगा और हर टॉपिक के क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे हम लोग। आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो पदार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ। पदार्थ पदार्थ मीन मटेरियल। एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरता है एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। तो यहां पर जो पदार्थ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले जो पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। चालक पदार्थ जिनको कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ, पहला चालक पदार्थ, चालक पदार्थ यानी कंडक्टिंग मटेरियल। दूसरा अर्धचालक पदार्थ, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल। और तीसरा पदार्थ जो होता है वो कुचालक पदार्थ होता है। कुचालक पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल। तो पदार्थों को यहां पर तीन भागों में बांटते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक पदार्थों के बारे में। चालक पदार्थ, चालक पदार्थ। पदार्थों को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें दो बैंड होते हैं, एक बैलेंस बैंड, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, और बीच में होता है एनर्जी गैप। इसको संयोजी बंद या बैलेंस बैंड बोलते हैं। बैलेंस बैंड यानी संयोजी बंद। ये कंडक्शन बैंड होता है।
कंडक्शन बैंड, चालन बंध। और इन दोनों के बीच में जो होता है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, यानी ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग इन पदार्थों को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। तो यहां पर बैलेंस बैंड संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल होगा और ऊर्जा अंतराल का मान विभिन्न पदार्थों में विभिन्न होगा। तो सबसे पहले चालक पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, Eg का मान जो होगा यहां पर वो 0 होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं ऐसे पदार्थ जिनमें कंडक्शन बैंड एवं बैलेंस बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल 0 होगा एवं कंडक्शन बैंड एवं बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होते हैं, उनको चालक पदार्थ कहते हैं। यहां पर जो बॉन्डिंग होती है, जितने भी चालक होते हैं मोस्टली मेटल होते हैं, इसलिए यहां पर जो बॉन्डिंग है उसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग यानी धात्विक बंध बोलते हैं, धात्विक बंध, धात्विक बंध। तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें जो बंध बनते हैं उनको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। चालक पदार्थों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 4 से कम होती है, 4 से कम। जैसे आपका कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक 29 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये 4 से कम है। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से कम होती है। चालक पदार्थों के जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले चांदी होता है, चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। उसके बाद आपका कॉपर होता है, उसके बाद आपका सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। चांदी को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को Cu से, सोना को Au से, एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 होती है और एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार लोको पायलट में पूछा हुआ था कि एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, 4 से कम होती है। इनको चालक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें एनर्जी गैप का मान, Eg का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है एवं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यहां पर EV जो है ये इलेक्ट्रोवोल्ट है, इलेक्ट्रोवोल्ट। कभी कभार आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है या ऊर्जा की छोटी इकाई होती है। अर्धचालक पदार्थों में जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध बनते हैं, उनको हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध यानी कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 होती है, फिक्स होती है, फिक्स 4 होती है। जितने भी आपके अर्धचालक पदार्थ हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अर्धचालक पदार्थों के जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनमें आपका कार्बन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एवं सीसा या लेड बोल सकते हैं। यानी यहां पर कार्बन अर्धचालक की श्रेणी में आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन मतलब Sn, और ये होता है आपका Pb। अर्धचालक पदार्थों की अगर बात करें तो यहां पर एनर्जी गैप का मान 0 से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, सहसंयोजी बंध बनते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 होगी, और यहां पर जो एग्जाम्पल है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा होते हैं। नेक्स्ट है आपका कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यानी Eg का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहां पर जो बॉन्डिंग होगी उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, यानी यहां पर आयनिक बंध बनते हैं, आयनिक बंध। यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से अधिक होगी, मोर देन 4, 4 से अधिक। यहां पर जो एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण जो आते हैं, कुछ एग्जाम्पल तो कॉमन है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, पीवीसी हो गया, माइका हो गया, XLPC हो गया, पोर्सलिन हो गया। इसके बाद आसुत जल जो है ये भी आपकी कुचालक की श्रेणी में आता है। ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल है, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल भरते हैं वो भी कुचालक की श्रेणी में आता है। अक्रिय गैस जो होती हैं वो सारी कुचालक की श्रेणी में आती हैं। और आपका जो डायमंड है, हीरा है, वो भी कुचालक की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से चालक, अर्धचालक और कुचालकों का वर्गीकरण करते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे चालक पदार्थों में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, तो चालक पदार्थों में धारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रवाहित होगी। अर्धचालकों में धारा इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स की वजह से प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, जिनमें धारा आयंस की वजह से प्रवाहित होती है। आसमानी जो बिजली है उसमें धारा आपकी इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एवं आयंस की वजह से प्रवाहित होती है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चालक पदार्थों में ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं इनमें संयोजी बंध और चालन बंध एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इसलिए एनर्जी गैप का मान सदैव 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, चालक पदार्थों में कौन से बंध बनते हैं। तो हमने अभी जिक्र किया था कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें धात्विक बंध बनते हैं। अर्धचालक पदार्थों में सहसंयोजी बंध बनते हैं और कुचालक पदार्थों में आयनिक बंध बनते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। चालक पदार्थों के बारे में पूछा है तो यहां पर धात्विक बंध बनेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है। तो सबसे अधिक जो चालकता होती है वो चांदी की होती है, सिल्वर की होती है, सिल्वर। इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है, इसलिए चालकता सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, चालक पदार्थों में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है। तो चालक पदार्थों में धारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रवाहित होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्धचालक पदार्थों में कौन से बंध बनते हैं। तो अर्धचालक पदार्थों में सहसंयोजी बंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है। तो जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स की वजह से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचालक पदार्थों में कौन से बंध बनते हैं। तो यहां पर आयनिक बंध बनते हैं, आयनिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से कम होती है।
तो 4 से कम होगी। अर्धचालक पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अर्धचालकों में फिक्स होती है 4। अर्धचालक पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो फिक्स 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचालक पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जितने भी कुचालक पदार्थ है इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।